हाँ, संतोष। सर, सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या 4 जुलाई से जो सावन की शुरुआत हो रही है उसको लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और इसी को अब की बार क्योंकि 2 महीने तक व्यवस्थित रखा जाना है, इसलिए वृहद स्तर पर इसकी तैयारियों के लिए ब्रीफिंग भी पर्याप्त कर दी गई है। सबसे पहले तो श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस अच्छा हो, उसमें बारिश से बचाव के लिए काफ़ी मात्रा में शेड लगाए गए हैं, उनको फिसलन से बचाने के लिए मैट लगाए गए हैं, उनके पेयजल की पर्याप्त व्यवस्थाएँ की गई हैं, टॉयलेट बाथरूम्स की व्यवस्थाएँ की गई हैं, लॉकर्स की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जूते चप्पल आदि रखने के लिए नया फर्नीचर खरीद के उसको व्यवस्थित रूप से रखवाया जा रहा है। इसके बाद उनकी सुरक्षा और उनकी सहूलियत के लिए विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएँ करनी होती हैं, उसमें 5 अलग-अलग रूट्स पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगवाया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे लगभग 250 पूरे कैंपस में लगे हैं, उसको बढ़ाकर 40-50 और भी मात्रा में इजाफा करवाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस का कंट्रोल रूम और प्रशासन का कंट्रोल रूम है, उसको एकीकृत करते हुए इस पे 6-6 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लगाकर पूरे 2 महीने उसके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। ई रिक्शा कुछ मंदिर की तरफ से डिप्लॉय किए जा रहे हैं ताकि सावन जब होंगे, जो सोमवार आएंगे सावन के, उन सोमवार पे जब भीड़ बढ़ती है तो उसके माध्यम से ई रिक्शा से जो बुज़ुर्ग लोग हैं या महिलाएं बच्चे हैं वो ज़्यादा आ सकें, तो ई रिक्शा का प्रबंध किया गया है। तो इसी प्रकार से जो ड्यूटीज़ लगती हैं मजिस्ट्रेट्स की, वो मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट हो गया है। पुलिस की, अधिकारियों की और सब विभागों की पर्याप्त ब्रीफिंग हो चुकी है। पूरे सावन के मेले को पुराने काशी एरिया में अब की बार प्लास्टिक फ्री हम लोगों ने करने का प्रयास किया है, तो सभी दुकानदारों को भी ये जानकारी दी जा रही है कि किसी प्रकार से प्लास्टिक की सामग्री में कोई चीज़ पैक करके अंदर ना भेजें और उसका हैबिट डाल लें, ताकि भविष्य में हम लोग जब एक्चुअल सावन में आएंगे तो प्लास्टिक जो है वो बाकी जो हमारा फूल पत्ती वनस्पति का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर मिक्स ना हो। तो सारे कार्य लगभग हमारे सुचारू रूप से चल रहे हैं, इनकी ब्रीफिंग भी पर्याप्त रूप से कर दी गई है। जो व्यवस्थाएं आरतियों की होती हैं या बाकी शुल्कों की होती हैं वो भी व्यवस्थित कर दी गई है। जितने भी सोमवार होंगे, अब की बार जो 8 सोमवार होंगे, उसमें जो हमारा सुगम दर्शन होता है, शाम की आरती की बुकिंग होती है, वो सारी व्यवस्था है वो हमने सोमवार के लिए बंद कर दी है, ताकि जितने भी दर्शन हो सकें हम लोग आम नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकें। केवल उन दिनों में मंगला आरती की जो बुकिंग है वही हुआ करेगी, इसके अलावा बाकी जो दर्शन हैं वो सारे के सारे हमारे माध्यम से नहीं होंगे, जनता को लाइन में लग के ही आम दर्शनार्थियों की तरह दर्शन करने पड़ेंगे। सोमवार के अलावा बाकी 2 महीने में जितने भी 6 दिवस होते हैं सप्ताह में, वो व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। तो कुल मिला के ये कोशिश की जा रही है कि आम जनमानस को ही ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करने का लाभ मिले। झांकी दर्शन की भी व्यवस्था सोमवार को रहेगी, उसमें स्पर्श दर्शन नहीं हो पाएगा। स्पर्श दर्शन अगर किसी को भी करने हो तो सोमवार को छोड़ के बाकी 6 दिनों में वे लोग आ सकते हैं। उन दिनों में स्पर्श दर्शन की या सुगम दर्शन की या बाकी आरतियों की व्यवस्था वही रहेगी जो पूरे साल रहती हैं। तो बोर्ड के जो भी प्रस्ताव थे उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। 2-3 महीने पहले से इसकी तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अब की बार विशेष हमारे श्रद्धालुओं को एक बेनिफिट हम दे सकें, उसके लिए विभिन्न जो प्रयास किए गए हैं, उनमें बारिश का बचाव, ये दर्शन का बचाव या एलईडी की संख्या बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन कराना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं और की गई हैं। तो अब की बार पूरा हमारा प्रयास है कि श्रद्धालुओं को जो है एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा और एक अच्छी व्यवस्था उनको देखने को मिलेगी। हमारी जो सप्लाई है वो उतनी हो नहीं पाती है, क्योंकि 5 गेट से जो प्रवेश हम लोग देते हैं उसमें सुगम दर्शनार्थी भी अगर आए जाएँ तो आम जनता का जो दर्शन होता है वो प्रभावित होता है। उसी की मांग है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, उसकी मांग को कंट्रोल करने के लिए उसके रेट बढ़ाए गए हैं। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है कि मंदिर की इनकम का सोर्स है और मंदिर के द्वारा इनकम के रूप में बढ़ाया गया है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मंदिर की जो टोटल आय होती है या डोनेशंस होते हैं, उसमें जो ये सुगम दर्शन की व्यवस्थाएं होती है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। तो किसी प्रकार से इनकम का सोर्स नहीं होता है। और इनकम की सोर्स की बात करें तो पूरे जितने भी सावन हैं उसमें तो सुगम दर्शन करवाए ही नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ शाम की जो आरती हैं उनकी भी बुकिंग्स नहीं की जा रही हैं। तो वो फाइनेंशियल है, वो सारा का सारा उन दिनों का लाभ वो जीरो है। तो किसी भी प्रकार से इसमें आर्थिक हित इन्वॉल्व नहीं है, केवल हम लोग जो पब्लिक होती है उसकी जो कंट्रोलिंग है उसके पर्पज़ से काम करते हैं और इसके निर्णय बहुत पहले हो जाते हैं। जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी जिसमें काफ़ी गणमान्य नागरिक मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं, उनके द्वारा निर्णय लिए गए थे और उनके द्वारा निर्णय लेने के बाद ही व्यवस्थाएं प्रभावी हैं। 2 महीने पहले ही डिसाइडेड था और उसके हिसाब से मंदिर की कंट्रोलिंग की पर्पज़ से चीज़ें की जाती हैं। इसमें किसी प्रकार से इनकम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हम लोगों का प्रयास होता है कि जो सामान्य जो लोग हैं वो सीधे निःशुल्क जाके और लाइन में लग के ही दर्शन करें। उसके बावजूद भी जो डिमांड होती है उसको कैटर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए
ये प्राइसिंग आदि की व्यवस्थाएं करनी होती हैं, जो हम लोग लागू कर रहे हैं। और ये भी व्यवस्था केवल सावन के महीने के लिए है, इसके बाद पुनः वही रेट रहेगा। तो कुल मिला के 1 या 2 महीने की इनकम से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है, और मंदिर की टोटल इनकम में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1-2% हार्डली होता है। तो किसी भी प्रकार से ये कहना अनुचित है लोगों का कि इसको किसी प्रकार की आय की बढ़ोतरी के साथ देखा जा रहा है। ये ट्रस्ट केवल मंदिर के क्राउड कंट्रोल के पर्पज़ से, श्रद्धालुओं की संख्या कंट्रोल रहे उसके पर्पज़ से करते हैं। और हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये रहती है कि निःशुल्क ही लोग आएँ, निःशुल्क दर्शन करें, किसी को भी टिकट लेने की आवश्यकता ना पड़े। और अभी भी हम लोगों को प्रेरित करते हैं जो सुगम दर्शन के लिए बुकिंग करते हैं कि निःशुल्क व्यवस्था ऑलरेडी उनके यहाँ उपलब्ध है। अगर वे चाहें तो बिना पैसे दिए सीधे निःशुल्क जाके दर्शन कर सकते हैं। सुगम दर्शन को वैसे भी डिस्करेज किया जाता है, और जनता की बहुत ज़्यादा अत्यधिक मांग थी, उसी कारण से इसको शुरू किया गया था, और उसी की वजह से इसको रेगुलेट भी किया जाता है। मंदिर के पुख्ता किए जाते हैं, लेकिन लगातार कभी कभी ऐसी चीजें सामने आती हैं आरोप के रूप में सुरक्षा कर्मियों पे श्रद्धालुओं के साथ मिसबिहेव का, उसको लेके किस तरह की तैयारी रहेगी और आपकी क्या अपील रहेगी सुरक्षा कर्मियों को और श्रद्धालुओं? जो काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है वो हर डिस्ट्रिक्ट से रोटेशन में लगती है। यहाँ लोगों को जानकारी नहीं होती, पर मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अलग अलग ज़िलों से वो कुछ महीने के लिए आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। तो वो रोटेशन में नए नए पुलिसकर्मी यहाँ पे आते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं 3 महीने और फिर वापस चले जाते हैं। तो ज्ञानवापी ड्यूटी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिसमें आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का पुलिस बल यहाँ पे टेम्प्रेरी आता है, तो उनको बार बार कई बार जो नए लोग आते हैं तो आने के समय जो ड्यूटी चेंज ओवर होता है हफ्ते 10 दिन, तब ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, ब्रीफिंग की जाती है। और अब ये शिकायतें जब पर्टिकुलरली मिली थी तो पिछले 2 महीने से यहाँ पे बाकायदा हमारा जो त्र्यंबकेश्वर हॉल है, इसमें सारे पुलिसकर्मी जितने भी नए लोग ड्यूटी पे आते हैं उनकी बार बार ब्रीफिंग की जाती है। सीनियर हमारे एडिशनल एसपी लेवल के लोग उनको ब्रीफिंग करते हैं, मंदिर के जो सीईओ हैं और बाकी अन्य अधिकारीगण हैं वो ब्रीफिंग करते हैं। जो पिछले हमारे घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कभी कभी शिकायतें आई थी, उनके वीडियो फुटेज और उनके जो हमारे स्टिल फोटोग्राफ्स के फुटेज दिखाते हैं, श्रद्धालुओं का एक्सपीरियंस बताते हैं। जो ट्वीट आदि पे जो कई बार मंदिर के अगेंस्ट चीज़ें लिखी जाती हैं वो प्रदर्शित करके दिखाए जाते हैं। तो वो सारे मटेरियल का प्रयोग हम लोग कर्मचारियों की ट्रेनिंग में कर रहे हैं, और पिछले 1 महीने से इन चीज़ों में काफ़ी कमी आई भी है। सावन का विशेष महीना हमारे लिए होता है, सारे देश के श्रद्धालु ज़्यादा मात्रा में आते हैं, उसमें हमारा विशेष प्रयास है। तो ये ट्रेनिंग अब लगातार 3-4 दिन चलेंगी। ईद के बाद जैसे ही सावन के लिए तैयारियां प्रारंभ होगी तो 2 तारीख तक लगातार उन सभी कर्मचारियों की ब्रीफिंग होगी, ताकि वो अच्छा व्यवहार सारे श्रद्धालुओं के साथ मेंटेन कर सके, प्यार से पेश आ सकें, और सारी चीज़ें हैं वो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस श्रद्धालुओं को दे सके। किसी भी प्रकार की जो पुरानी घटनाएं हुई हैं वो भी ट्रेनिंग में प्रयोग की जाती हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसा घटित ना हो। तो कुल मिला के ये प्रयास किया जाता है, और हम आगे भी प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं में किसी का भी खराब एक्सपीरियंस यहाँ पे ना हो। जो भी आए वो एक अच्छी मनोदशा लेके ही वापस यहाँ से जाए। बात की जाए सावन के सोमवार को वीआईपी या वीवीआईपी दर्शन को लेकर, उसकी क्या व्यवस्था रहेगी? क्या उनको दर्शन कराया जाएगा या उनके लिए क्या? सावन में वैसे तो सभी श्रद्धालुओं को आने की मनाही नहीं है, और सभी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार आते भी हैं, और किसी को हम लोग बाई फोर्स नहीं कह सकते कि मंदिर में एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए व्यवस्थाएं तो सभी कराने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम लोग सामान्य रूप से ये गाइडलाइन जारी करते हैं कि कोई भी वीआईपी लोग हैं या कोई गणमान्य लोग हैं जिनको विशिष्ट हम लोगों को कम समय में दर्शन कराने होते हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये होती है सामान्यतः कि सोमवार को छोड़ के वो किसी अन्य दिन आ जाएं, क्योंकि सोमवार को 5 से 6 लाख लोगों का यहाँ पे फुटफॉल रहता है, और उन लोगों में अलग अलग प्रकार से 5 लाइनें आती हैं। उन लाइन्स को डिस्टर्ब करके जब उनका दर्शन कराया जाता है तो दर्शन कराने में कहीं ना कहीं जो जनता है उनको भी आपत्ति होती है, कहीं ना कहीं जो विशिष्ट अतिथि होते हैं उनको भी मन से फील होता है कि उन लोगों के दर्शन के छुड़वा के उनके कहीं ना कहीं लाइन में उनको एडजस्ट किया जा रहा है। तो कुल मिला के एक्सपीरियंस सभी के लिए एम्बेरसिंग रहता है। तो रिक्वेस्ट तो और गाइडलाइन तो हम लोगों ने जारी की है, परंतु उसके बावजूद भी अगर कोई आएंगे तो पूरे हम लोग श्रद्धा के साथ उनके दर्शन कराने का प्रयास करेंगे, और उनको किसी भी तरह वापस लौटाने का या मना करने का कार्य नहीं किया जाएगा। हम लोग सभी के दर्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि बाबा के दरबार में जितने भी आते हैं वो दर्शन प्राप्त करें और सावन में अपने को उपकार अपना फील करें और यहाँ पे आके अपनी श्रद्धा को प्रकट कर सकें। तो व्यवस्था हम लोगों ने बाकायदा टोकन सिस्टम की और उनके साथ व्यक्तियों को लगा के एक अलग से लाइन लगाने का प्रयास किया है। और अब की बार जो विशिष्ट हमारा वीआईपी लाउंज है वो भी गेट नंबर 4 पे ही नया बनवा दिया गया है, उसमें टॉयलेट बाथरूम आदि की व्यवस्था कर दी गई है। तो जो वीआईपी लोग हैं उनको लाउंज तक जाना और वहाँ तक की लाइंस क्रॉस करके वहाँ तक जाके वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गेट नंबर 4 पे ही लाउंजेस बनवा दिए गए हैं जो पूरे 2 महीने सावन में काम करेंगे। गेट नंबर 4 से ही वे लोग सीधे जाके दर्शन करके लौट आएंगे। तो जो अधिक चलना पड़ता था गेस्ट्स को और अंदर वाले वीआईपी लाउंज तक जाना पड़ता था वो कट शॉर्ट कर दिया गया है। तो अब की बार एक्सपीरियंस है जो
वो विशिष्ट महानुभावों का भी ज़्यादा अच्छे रहने की संभावना है। जिस तरह की बातें डिस्कस में निकली हैं, क्या उसका सर्कुलेशन विभागों को हो गया है और उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं सभी लोगों की? जो मीटिंग हुई थी अधिकारियों की, वैसे तो सप्ताह में दूसरी तीसरी मीटिंग थी, परंतु कल सारे विभाग के अधिकारी एक साथ मौजूद थे, जिसमें पुलिस कमिश्नर महोदय भी थे, एनडीआरएफ सीआरपीएफ के अधिकारीगण थे, जिलाधिकारी थे और अन्य जितने भी विभाग होते हैं, चाहे नगर निगम हो, चाहे हमारे बिजली विभाग हो या अन्य मंदिर के जो लोकल हमारे जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो सभी लोग थे। उनको पहले से ही व्यवस्था के लिए बोल रखा था। अधिकतर लोगों ने अपने कार्य पूरे भी कर लिए हैं, परंतु जिनके नहीं भी हुए हैं और 30 तारीख तक या 1 जुलाई तक पूरे होने हैं, उनको बाकायदा रिटन निर्देश भी जारी हैं और उनके ड्यूटी चार्ट भी जारी हैं। उनकी ब्रीफिंग्स हैं जो आने वाले 2-3 दिन में की जाएगी, क्योंकि कल ईद का बड़ा त्यौहार है। 29 तारीख के बाद अधिकतर मजिस्ट्रेट खाली हो पाएंगे, तो उनकी ब्रीफिंग 30 जून को और 1 जुलाई को रखी गई है। हम लोगों ने पूरी ड्यूटी 3 जुलाई को डिप्लॉय करने का संकल्प लिया है कि 3 जुलाई को हमारे सारे अधिकारी ड्यूटी पे होंगे और 3 तारीख को ड्राई रन करके हम लोग 3 तारीख की रात से श्रद्धालुओं को प्रवेश देंगे, 4 से उनके दर्शन कराने प्रारंभ करेंगे। अब की बार विशेष मंच बना के, विशेष पीएस सिस्टम लगा के और विशेष सीसीटीवी की मॉनिटरिंग करा के, कंट्रोल रूम की ड्यूटीज़ लगा के और अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट वॉकी टॉकी के साथ देके, वायरलेस के साथ देके नई व्यवस्थाएं भी करने का प्रयास किया जा रहा है। गंगा द्वार से ज़्यादा ज़्यादा श्रद्धालु आएँ, वहाँ पे भी बचाव हो सके, किसी प्रकार से डूबने आदि घटना ना हो, तो एनडीआरएफ, जल पुलिस और हमारी जो बाकी व्यवस्थाएं देखने के लिए सीआरपीएफ और पुलिस का कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारी करा दी गई हैं। और सारे अधिकारी क्योंकि एक सप्ताह से कार्य कर ही रहे थे, तो कल की मीटिंग में भी उसको फाइनल टच दे दिया गया है, रिटन निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और वैसे जो ग्राउंड पे जो काम होगा वो असली में 30 तारीख और 1 तारीख को परखा जाएगा, तब भी सारे विभाग के अधिकारी वहाँ मौजूद रहेंगे और अल्टीमेटली 2 महीने तो विभाग के अधिकारियों को वहाँ रह के कार्य कराना ही है। तो जिसकी भी छोटी छोटी कमियाँ होंगी वो उसको दूर कराएंगे और 3 तारीख तक सारी व्यवस्थाएं पुख्ता कराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।